जोहार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं खोरठा सीरीज़ के छठे चैप्टर को, जिसका नाम है समय कटवा ताश खेला। हम लोगों ने पहले 5 चैप्टर के एमसीक्यू को कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसको करने के बाद आपको इस कहानी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपको मेरा एमसीक्यू पसंद आता है, इम्पॉर्टेंट लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन खेल समय कटवा हकै, मतलब कौन सा खेल है जो समय कटवा होता है। तो इस जैसे कि कहानी के शीर्षक में ही लिखा हुआ है, समय कटवा ताश खेला, मतलब समय काटने वाला ताश, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ताश जो होता है वो समय कटवा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कहानी के लेखक लागे, मतलब इस कहानी के लेखक कौन है। तो छैयर कहानी के अंदर जितनी भी कहानियाँ आएंगी वो किनके द्वारा लिखा गया है, चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। समय कटवा ताश खेला कहानी कौन किताबें शामिल है, मतलब समय कटवा ताश खेला जो कहानी है वो कौन सी किताब में शामिल है। तो हम लोग सबको जानते हैं ये हमारा है छैयर में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, समय कटवा ताश खेला कहानियाँ मुख्य पात्र लागे। तो समय कटवा ताश खेला में कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो 3 है हमारे मुख्य पात्र, ए, बी और सी। ए से हो गया हमारा आनंद कुमार, बी से हो गया हमारा बालकृष्ण और सी से हो गया हमारे चिन्मय मुखर्जी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 5वां प्रश्न देखते हैं। बड़े गो गाँव में एगो टोला रही जेकर नाम हलै, मतलब बड़े गाँव में एक छोटा सा टोला था, उसका नाम क्या था। तो इस कहानी में जो टोला है उसका नाम है हमारा छोट बखरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेदिया टोला कौन से कहानी में था बताइए। बेदिया टोला था हमारा कौन से कहानी में। बेदिया टोला था हमारा हम जियब कैसे कहानी में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 6ठा प्रश्न है, छोट बखरी में कितना परिवार रहो है, मतलब छोट बखरी जो टोला है उसमें कितने परिवार रहते हैं। तो छोट बखरी जो टोला है उसमें 10-15 परिवार ही रहते हैं। सोचिए कितना छोटा होगा, बस 10-15 परिवार रहते हैं उस टोला में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न है हमारा, छोट बखरी की विशेषता की रहे, मतलब छोट बखरी जो टोला है ना उसका विशेषता क्या है। तो यहाँ पे विशेषता है कि सब यहाँ एक विद्वान है, मतलब एक से एक विद्वान थे, यहाँ एक से एक कारीगर थे, एक से एक किसान थे, एक से एक नौकरी वाला थे या एक से एक चोर थे। तो बेदिया टोला की एक विशेषता थी कि वहाँ जितने भी लोग थे ना वो सब कोई अपना काम करते, कोई चोरी वोरी नहीं करता, सब कोई काम करते। कोई विद्वान था, कोई टीचर था, कोई किसान था, कोई कारीगर था, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई विद्वान था, कोई कारीगर था, कोई किसान था और कोई नौकरी वाला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छोट बखरी में कते बेकैत बोड़ गुण राखैत हु बदनाम रहे, मतलब छोट बखरी में तो सब कोई का बड़ा गुण था, है ना। अभी आप लोग देखें कि कोई विद्वान था, कोई कारीगर था, पर फिर भी कितने लोग बदनाम थे। तो एगो दूगो लोग थे जिनके पास गुण तो था, बड़ा गुण था, लेकिन फिर भी बदनाम थे। आगे देखेंगे क्यों बदनाम थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न में पूछ रहा है, छोट बखरी विशेषता रहे हियाँ के लोग सभिन तेज हेला, मतलब छोट बखरी जो टोला है इसमें जो अभी हम लोग विशेषता देखे वही पूछ रहा है कि सब लोग तेज थे कैसे। तो कोई खेती बाड़ी में तेज था, कोई नौकरी में तेज था, कोई पढ़े लिखे में तेज था, कोई कारोबार में तेज था। तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधि कर विधान लागे, एक पोख इंजरिया तो एक पोख अंधरिया। मतलब विधि का विधान है कि एक तरफ इंजरिया रहेगा तो एक तरफ अंधरिया रहेगा। तो यहाँ पे इंजोरिया किसको बताया गया है? ठीक है, अमावस्या को बताया गया है, पूर्णमासी को बताया गया है, प्रतिभावान को बताया गया है या प्रकाश को बताया गया है? तो यहाँ पे इंजोरिया जो बताया गया वो पूर्णमासी को बताया गया है। पूर्णमासी को पूरा इंजोरिया रहता है। और यहाँ पे आगे पूछ सकता है कि यहाँ अंधेरिया किसको बोला गया? तो अंधेरिया हमारा अमावस्या को बोला गया है। अमावस्या में पूरा अंधेरा होता है ना। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अखड़ दरुपिया पिएक लेल की बेचोहला। मतलब यहाँ जो अखड़ दरुपिया था, मतलब पीने के पीछे पागल है, तो वो क्या बेचता था? कुछ नहीं, खेत बाड़ी, हीरा मोती या सोना चांदी। तो यहाँ के जो लोग थे ना, वो कितना भी दारू पीने में तेज थे लेकिन कुछ बेचते नहीं थे। ठीक है, यही इन लोगों की विशेषता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बेचते थे वो लोग पीने के लिए। आगे देखेंगे क्यों, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में ही है, कहानी के अनुसार अखड़ दरुपिया हफ्ताफ कते दिन मजदूरा करे हेला। मतलब जो दारू पीने वाले लोग थे वो कितने दिन मजदूरा करते थे? मतलब वो लोग काम करते थे उसके बाद पीते थे, कुछ बेच के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 4 दिन वो लोग काम करते थे और 3 दिन अपना आराम से पीते खाते थे। ठीक है, हफ्ता में वो लोग 4 दिन काम करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन खेल एगो नासा लागे? कौन सा खेल है जो एक ठो नशा है? तो कहानी है हमारा, कहानी में ही ताश है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, ताश कर खेल में 52 पतई में कई गो परी रहा है जे 52 रकम कर नाच दिखावा है। बोला जा रहा है कि ताश के पत्ता में कभी न कभी तो आप लोग खेले ही होंगे। तो ताश के पत्ता में ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। तो पूछ रहा है कि 52 को पत्ता में कितने में परी होते हैं जो खेल दिखाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सब में अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, सब कोई का अपना अपना वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 52 अलग अलग रकम के नाच दिखावा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छोट बखरी में ताश कौन सब खेले हैं? मतलब छोट बखरी जो टोला है उसमें ताश कौन खेलता है? जवान सब खेलता है, मास्टर सब खेलता है, बूढ़ा सब खेलता है, यही सभी खेलता है। तो इस बखरी में सब खेलता है। ठीक है, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छोट बकरी कई गो मास्टरनी रहे हलथिन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि छोट बकरी जो है उसमें कितने मास्टरनी रहती थी? तो हम लोग याद रखेंगे कि इसमें 3 से 4 मास्टरनी रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन घर एक बूढ़ा पहले गाँवे जहाँ तहाँ ताश कर खेल खेलेला। मतलब कौन से घर के बूढ़ा और अधबूढ़ा लोग जो हैं पहले गांव में ताश खेला करते थे। अभी तो सब खेलते हैं लेकिन पहले कौन खेला करता था? तो पहले बनिया व्यापारी खेला करते थे क्योंकि उन लोग के पास पैसा होता था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन वर्ग के परिवार एक लाभ हानि है वाला? मतलब कौन से वर्ग के परिवार को लाभ हानि होती है? तो मध्यम वर्गीय परिवार को लाभ हानि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, समय कटवा ताश खेला कहनी ABC नाम रहे। मतलब ABC किसका नाम था? तो अभी हम बताए थे। A से हो गया हमारा आनंद कुमार, B से हो गया बालकृष्ण साव और C से हो गया चिन्मय मुखर्जी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, समय कटवा ताश खेला कहनी के पात्र सब कौन बसरिए रहा हलत। मतलब जो पात्र लोग हैं वो कौन से? यहाँ बसरिए नहीं होगा, बखरिए होगा, बखरिए। ठीक है, बखरी मतलब होता है टोला। अगला ही प्रश्न है हमारा, बखरिए माने की होगा? तो टोला। वही पूछा कौन से टोला में? अभी मैंने बताया था छोट बखरिए टोला में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आंसर? एगो बोड़ गाँव एक छोट बखरिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न, 21वां तो हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
22वां प्रश्न देखते हैं, छोट बखरी लोग कौन कौन में तेज रहत। यहाँ तेल नहीं होगा, हाँ यहाँ हो जाएगा तेज। ठीक है, कौन से में तेज थे छोट बखरी के लोग? पढ़ने लिखने में तेज थे, खेती में तेज थे, या कारोबार में तेज? तो वहाँ के लोग सब चीज़ में तेज थे, जिसका जो काम था उसमें वो सब कोई तेज थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न, ABC मास्टर की ले ताश खेलो हलत। मतलब तीनों मास्टर जो हैं इनका शॉर्ट में नाम बना दिया गया ABC। तीनों मास्टर जो हैं वो किस लिए ताश खेलते थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहे खातिर। मतलब राजनीति छल प्रपंच से, जैसे 4 आदमी बैठ जाते हैं तो राजनीति का ही बात करते हैं, उससे दूर रहने के लिए, समय काटने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इस सब चीज़ के लिए वो लोग राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहना चाहते थे, अपना समय काटते थे, और मनोरंजन के लिए भी, सब के लिए वो लोग ताश खेलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों मास्टर ABC कौन दिन ताश खेलहत। ठीक है, अब कहानी में देखिए क्या बताया गया कि जो तीनों मास्टर जी हैं वो कब खेलते थे? तो शनिचर, इतवार और छुट्टी के दिन। मतलब वो छुट्टी के दिन में खेलते थे, और शनिचर और इतवार को। शनिचर इतवार तो छुट्टी रहता ही है, और भी कोई दिन छुट्टी रहा तो उस दिन खेलते। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न है, घारक काम ओरियाए के माने की है व्यापार। मतलब घर, ये जो लिखा हुआ है खोटा में, इसका मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है। तो घारे काम ओरियाए, इसका मतलब होता है घर का काम समाप्त करके। वो लोग ताश कब खेलते थे? घर का काम समाप्त करके खेलते थे। ठीक है, ये नहीं कि घर का काम पड़ा हुआ है और वहाँ जाके वो लोग ताश खेल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताश कर खेल खेले जा है। मतलब ताश का खेल खेला जाता है, पहला मनोरंजन के रूप में या जुआ के रूप में। तो दोनों के रूप में खेला जाता है, मनोरंजन के रूप में भी खेला जाता है, जुआ के रूप में भी खेला जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय कटवा ताश खेला कहानी में तीनों मास्टर में सबसे बड़ के हलथिन। मतलब तीनों जो मास्टर थे ABC, उसमें सबसे बड़े कौन थे? तो हम लोग के सबसे बड़े थे चिन्मय मुखर्जी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन दो मास्टर एक जोड़ी पारी के हलथिन। अब बड़े हो गए हमारे चिन्मय मुखर्जी, तो बचे दो, वो दोनों क्या थे? जोड़ी पारी थे, आनंद और बालकृष्ण। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शनिचर इतवार के ताश कौन पहर से खेले हले। मतलब शनिचर और इतवार को जो वो लोग ताश खेलते थे वो कौन से पहर से खेलते थे? रात को खेलते थे, 2-3 बजे दिन से खेलते थे, 4-5 बजे बिहान से खेलते थे, या दोपहर में खेलते थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2-3 बजे तक, 2-3 बजे दिन से खेलते थे। ठीक है, सब काम अपना करके 2-3 बजे दिन से खेलते थे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जोरी धंगारी के अर्थ बतावा। जोरी धंगारी का अर्थ बताना है। तो जोरी धंगारी का अर्थ होता है हमारा एक उम्र के। ठीक है, मतलब जो लोग एक उम्र के होते हैं उनको बोलता है जोरी धंगारी। ठीक है, तो इसमें एक उम्र के कौन थे? चिन्मय तो बड़े थे, तो बालकृष्ण और आनंद बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, ताश खेले में ढोढ़ा करेक माने की है वह। मतलब ताश खेलने में ढोढ़ा करने का मतलब क्या होता है? ताश खेले में पीछू करेक, ताश में जीते, ताश में हारेक। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि ताश खेलने में पीछे करना को बोलते हैं ढोढ़ा करना, ताश में जीतने को बोलते हैं, ताश में हारने को बोलते हैं। तो ताश खेलने में पीछे करना को बोलते हैं। जैसे ताश खेल रहे हैं और कोई पीछे हो गया, उसको बोलते हैं ढोढ़ा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोढ़ा होवे से बचे खातिर कौन बात कर ख्याल रखे के चाहिए। मतलब पीछे होने से बचने के लिए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है नज़र का, दूसरा है दिमाग का। तो जब भी हम लोग ताश खेलते हैं ना, तो नज़र एकदम गड़ाए रहना पड़ता है कि उसका पत्ता कितने का आया,
मेरा पत्ता क्या है, और दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ABC मास्टर सब की ले बदनाम होवे है, मतलब ये तीनों मास्टर किस लिए बदनाम थे? पहला ताश खेलने के चलते, दूसरा है नेतागिरी के चलते, तीसरा चोरी के चलते, और चौथा है कौन होना। तो वो लोग ताश खेलने के चलते बदनाम थे। ठीक है, अब कोई भी जैसे टीचर है वो ताश खेलेगा तो बदनाम होगा, इन्हें सब क्या बोलेंगे कि क्या बच्चों को सिखाएगा, ये खुद ही ताश खेलता है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीनों मास्टर लाज से बचे खातिर केकर बरांडाए ताश खेले लगला। पहले वे लोग कहाँ खेलते थे? जहाँ पे सब कोई बैठते थे वहाँ पे खेलते थे। अब ये लोग क्या करने लगे कि बरांडा में खेलने लगे। तो वही पूछ रहा किसके घर में बरांडा में खेलने लगे। तो बड़े कौन थे हमारे? चिन्मय मुखर्जी, तो उन्हीं के घर ये लोग चले जाया करते थे खेलने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मास्टर है कि ताश खेले शिकायत कर ले उस अभिन कौन जवाब दिहेला। मतलब सब कोई अगर उनसे शिकायत करता था कि मास्टर हो के तुम ताश खेलते हो, तो वो लोग क्या जवाब देते थे? पहला ऑप्शन है फालतू समय के हम सदुपयोग करे लागल ही, मतलब फालतू समय जो हम लोग के पास है उसका सदुपयोग कर रहे हैं हम लोग। मनोरंजन करे लागल ही, मतलब मनोरंजन के लिए खेलते हैं और राजनीतिक प्रपंच से दूर रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ताश खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, न उधार कर लेना, न उद्धव कर लेना, न माधव कर लेना के अर्थ बतावा। न उद्धव से कुछ लेना देना, न माधव से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी से कोई मतलब ना होना। मतलब इसमें बोला कि जो तीनों मास्टर हैं वो लोग अपने में ही मगन रहते, काम करते थे, अपना ड्यूटी रहता तो ड्यूटी जाते थे, और समय बचता था तो तीनों ताश खेलते थे। ठीक है, तो वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नुक्ताचीनी करे के माने की होगा है। नुक्ताचीनी करने का मतलब क्या होता है? नुक्ताचीनी करने का मतलब होता है दोष निकालना। मतलब वो लोग का कहना था कि हम लोग नुक्ताचीनी तो नहीं ना करते हैं, जैसे राजनीति का बात नहीं कर, दोष नहीं निकालते बैठ के, हम लोग क्या करते हैं अपना मनोरंजन करते हैं। तो नुक्ताचीनी करने का मतलब होता है दोष निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केकर नशा कखनों नहीं छूटे, मतलब किसका नशा है जो कभी नहीं छूटता है? तो हमारी कहानी के अनुसार ताश का नशा। ठीक है, ताश का नशा कभी नहीं छूटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन मास्टर के अपन जनी से बहस हवे लागो है? तो अब ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है कि जिसके यहाँ पे सब कोई खेलेगा उसी के यहाँ पे झगड़ा होगा उसकी पत्नी से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चिन्मय बाबू का लड़ाई हो जाता था उनकी पत्नी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों मास्टर कौन कौन सामाजिक काम में चंदा देतल हेल्थिन, मतलब तीनों जो मास्टर है कौन कौन सामाजिक काम में चंदा देते थे? पहला ऑप्शन है गांव के सुधार में। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक समस्या, मतलब समाज में कोई समस्या है उससे रिलेटेड, सामाजिक विकास में, या इस सब में। तो ये लोग सब चीज़ में, मतलब इस कहानी में यही दिखाया कि तीनों मास्टर बहुत अच्छे हैं, बस उनकी एक ही गंदी आदत है ताश खेलने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41वां प्रश्न है। ताश खेलाग जनी सबके अमनख काहे लागे लागल, मतलब ताश खेलने से सबको क्यों खराब लगने लगा, मतलब जनी को, पत्नी को? तो पहला बदनामी कर शिकायत जहाँ तहाँ उठे लागल से, लोग एक शिकायत राय सुन के समय फालतू बर्बाद करे लेल, या ई सब है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, कि उसकी पत्नी देखी कि बदनामी हो रहा है हर जगह उनका, इसलिए वो परेशान होने लगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 42वां प्रश्न बोल रहा है तीनों मास्टर कौन कौन? ए बी सी। ए से हो गया हमारा कौन? आनंद कुमार। बी से हो गया बालकृष्ण साव, और सी से हो गया चिन्मय मुखर्जी। तो पहला ऑप्शन है ककरो आगू बढ़े कायदा विचार देहेला। दूसरा गाँव के विकास ले रात दिन खटे हेला। तीसरा ककरो मदद करे हेला। तो और चौथा सभी सही है। मतलब तीनों जो मास्टर है किसी को आगे बढ़ने का सलाह विचार देते थे, सबको, किसी को भी जो मांगने आता था सबको सलाह देते थे। गांव के विकास के लिए दिन रात
खटते थे, जब ड्यूटी का टाइम रहता था तो बहुत खटते थे और सबकी मदद करते थे। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हामिन का जुआ खेलही, ये तो टाइम पास लागे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन में क्या देखे थे कि ताश को किस रूप में खेला जाए, एक तो मनोरंजन के लिए और दूसरा जुआ के लिए। तो जब इन लोग से कोई शिकायत करता तो ये लोग यही बोलते थे कि हामिन का जुआ खेलही, मतलब हम लोग क्या जुआ खेलते हैं, हम लोग तो बस टाइम पास करते, मनोरंजन के लिए खेलते थे। तो कौन बोलता है, तो चिन्मय बाबू जवाब देते, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं तो वही जवाब देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिन्मय मुखर्जी के आँख की भेल रहे, मतलब चिन्मय मुखर्जी के आँखों को क्या हो गया था, है ना। तो पहला लिखा हुआ है आँख कर ज्योति खराब है गेल रही, दूसरा रेटिना पानी सूख गेल रही। तो ये दोनों हो गया था, चिन्मय बाबू का आँख खराब हो गया था, वहाँ उनको कम दिखने लगा था। ठीक है, और उनका रेटिना का जो पानी है वो सूख गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समय कटवा ताश खेला कहानी में ककर आँख कमजोर लागे। पहले ही प्रश्न में हम लोग देखा किनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, चिन्मय बाबू की। ठीक है, अगला प्रश्न है, आँख देखवे लेल चिन्मय के कहाँ ले गई थी, मतलब उनकी आंखें जो खराब हुई तो उसको दिखाने के लिए कहाँ ले गए थे। धनबाद ले गए थे, चेन्नई ले गए थे, रांची ले गए थे या बोकारो ले गए थे। तो उनको ले गए थे हम लोग चेन्नई, उनकी आंख दिखाने के लिए ले गए थे चेन्नई। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, च से चिन्मय, च से चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, चिन्मय के आँख कर कौन भाग खराब भेल रही, तो चिन्मय की जो आंखें थी उसका कौन सा भाग खराब हुआ था, रेटिना खराब हुआ था, आइरिस खराब हुआ था, लेंस खराब हुआ था या कॉर्निया खराब हुआ था। तो उनकी जो आंखें हैं उसमें रेटिना खराब हुआ था, रेटिना के में जो पानी होता है वो सूख गया था, जिसकी वजह से उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चिन्मय अपन आँख कहाँ दिखावला, चिन्मय जी जो हैं अपनी आंखें कहाँ दिखाई। तो अभी हम लोगों ने देखा था च से चेन्नई, च से चिन्मय बाबू, तो चेन्नई कहाँ पे आएगा, मद्रास अस्पताल है, अस्पताल। ठीक है, मद्रास अस्पताल चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ताश खेला बंद हेल बादे चिन्मय बाबू की का काम करे लगला। अब उनकी आंखें खराब हो गई थी, तब वो ताश नहीं खेलते थे, आंखों पर जोर नहीं देना था उनको। ठीक है, तो वो क्या करने लगे, खेती बाड़ी करे लगला, खेत जोते लगला, लिखे पढ़े काम शुरू करला या कुछो नहीं, तो वो लिखना पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, जब उनकी आंखें खराब हो गई तो ताश खेलना बंद हो गया, तो वो क्या करने लगे, लिखे पढ़े काम शुरू करला। अब पूछ रहा है कि बाल कृष्ण क्या करने लगे, तो बाल कृष्ण अपने घर के काम में लग गए, बाल कृष्ण अपने घर के काम में लग गए, चिन्मय बाबू पढ़ने लिखने लगे। तो अब पूछेगा आनंद बाबू क्या करने लगे। अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि आनंद की काम करे लगला, तो आनंद भी अपने घर का काम करने लगे, घर एक काम करने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास में डॉक्टर चिन्मय बाबू के की कहल, मतलब मद्रास में जब वो आँख दिखाने गए तो चिन्मय बाबू को डॉक्टर ने क्या कहा, आँख अब ठीक नहीं होगा, आँख का रोग इससे अधिक नहीं बढ़ेगा। तो ये दोनों बातें डॉक्टर ने बताई कि जितना अब खराब हो चुका है अब वो ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर आप आँखों पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, अपना ख्याल रखते हैं तो इससे ज़्यादा अब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चिन्मय बाबू के मद्रासे डॉक्टर की दिल, मतलब इलाज करवाने गए तो क्या दिया, एगो चश्मा दिल, दवाई दिल, एगो रौद के चश्मा दिल या भगाए दिल। भगाए दिल तो ऑप्शन में होगा ही नहीं आंसर, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। आँख कर एगो चश्मा दिया, चश्मा दिया उसको पहनने के लिए बोला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चश्मा पावल बादे चिन्मय बाबू की करे लगला, चश्मा पाने के बाद चिन्मय बाबू क्या करने लगे, ताश खेलना तो बंद कर दिए, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। खेती बाड़ी नहीं, सूती बैठी रहेला नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चश्मा पाने के बाद चिन्मय बाबू पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। समय कटवा ताश खेला कहानी के कहा, हामिन कर समय कटवा ताश खेला तो बंद है गेल। अब जैसे तीनों एक जगह जुटे तो इसमें पूछ रहा है कि कौन बोला कि हम लोग का तो ताश खेलना बंद हो गया, तो इसको याद रखेंगे कौन बोले, आनंद बोले। ठीक है,
सब कोई कंफ्यूज करके चिन्मय मार देंगे, नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आनंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चिन्मय मुखर्जी के नवा काम करके सोचला, मतलब चिन्मय बाबू जो है क्या नया काम करने का सोचे, फिर से ताश खेलने का सोचे, सांस्कृतिक केंद्र खोलने का सोचे, स्कूल खोलने का सोचे, या अखरा में बैठकी लगभग सोचे। तो चिन्मय बाबू ने सोचा क्यों न कि कुछ अच्छा काम किया जाए, तो वो सांस्कृतिक केंद्र खोलने का सोचे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हारमोनिया के बजवे जाना है। अब वो लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि हारमोनिया कौन बजाने जानता है, तबला कौन बजाने जानता है। ठीक है, तो हारमोनिया के बजवे जाना है, तो हारमोनिया आनंद बाबू बजाना जानते थे। अगला प्रश्न है, तबला कौन बजवे जाना है, तो तबला बालकृष्ण साव बजाना जानते थे। अगला प्रश्न है, झांझ के बजवे जाना है, तो झांझ चिन्मय बाबू स्वयं बजाना जानते। चिन्मय बाबू लिखते भी गीत और झांझ भी बजाते। अब पूछेगा ढोलक कौन बजवे जाना है, अब एक नया कैरेक्टर का आगमन होगा। ढोलक बजाने जानते थे हमारे सीताराम बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, महीना 2 महीना के भीतरे ताश खेला सबकर चर्चा दूर दूर तक फैलल, मतलब महीना 2 महीना के अंदर ही ताश खेला लोग का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। काहे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का चर्चा होने लगा, मतलब वो लोग इतना अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे कि इसका चर्चा हर जगह दूर दूर तक होने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सांस्कृतिक केंद्र केकर घरे खोलल गेल। सांस्कृतिक केंद्र जो है वो किनके घर में खोला गया था, तो हमारे सबसे बड़े कौन थे, चिन्मय बाबू। सब कोई ताश भी वहीं खेलने जाता था, सांस्कृतिक केंद्र भी वहीं खोला गया, तो सांस्कृतिक केंद्र हमारा खोला गया चिन्मय बाबू के यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चित्तरंजन महतो चित्रा कहानी ताश खेला कौन घटना पर आधारित है, मतलब किस घटना पर आधारित है पूछ रहा है। तो इसमें आप बीती हम लोग बोल सकते हैं कि उन जो चिन्मय बाबू हैं उन पर क्या बीता, खराब हो गया, वो ताश खेलते थे अब सांस्कृतिक ये करने लगे, तो आप बीती हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ताश कर नशा केकर नशा से तेज बतवल गेल है। तो ताश का नशा जो है वो किसके नशा से भी तेज बताया गया है, तो ताश का नशा दारू के नशा से भी तेज बताया गया है कहानी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोट बखरी चर्चा दूर दूर तक कौन कारणे हवे लगला, मतलब छोट बखरी जो टोला है, छोट बखरी टोला नामक, उसका चर्चा दूर दूर तक क्यों होने लगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में ताश खेले के नाम, खेत बाड़ी के नाम है, या राजनीतिक नाम है। नहीं, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के कारण दूर दूर तक वहाँ की चर्चा होने लगी है ना। अब देखिए इस कहानी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही चीज़ है। ठीक है, कि हारमोनिया किसको बजाने आता था, तबला किसको बजाने आता था, ढोलक किसको बजाने आता था, झांझ किसको बजाने आता था। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हैं, तो ट्रिक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक, तो हारमोनिया। ठीक है, तो हारमोनिया जब भी बजाते हैं तो बहुत आनंद लेके बजाना पड़ता है। ठीक है, एकदम मगन होकर बजाना पड़ता है, आनंद लेके। तो हारमोनिया से याद रखेंगे क्या, आनंद लेके बजाना होगा, तो हारमोनिया हो गया हमारा आनंद बाबू। तबला, अब जो लोग तबला बजाते हैं उनके देखते हैं बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, उससे याद कर सकते हैं कि तबला कौन बजाते हैं, जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो बालकृष्ण। अब ढोलक तो एकदम नया नाम है, सीताराम, तो ढोलक का हो जाएगा हमारा सीताराम। और गीत और झांझ का हमारे चिन्मय बाबू जो सबसे बड़े हैं वो झांझ बजाएंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।